इंसुलिन स्पाइक। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स, डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट इंस्टाग्राम पे इंसुलिन के नाम पे आपको डरा रहे हैं। क्या इससे आपको डरने की जरूरत है? क्या होता है ये इंसुलिन स्पाइक? क्या हमें शुगर से डरने की जरूरत है? सारे सवालों का जवाब ये छोटे से वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर आप अपने एक दोस्त के साथ या एक व्हाट्सएप ग्रुप में ये वीडियो शेयर करोगे ना? चलो शुरू करते हैं बात इंसुलिन स्पाइक के बारे में। देखो, इंसुलिन स्पाइक के बारे में बात करें उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कैरेक्टर्स को। इंसुलिन, शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, पैंक्रियास, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज, ये सारी चीजों के बारे में, ये सारे कैरेक्टर्स है। ये समझ जाओगे ना कैरेक्टर्स तो बढ़िया से इंसुलिन स्पाइक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग है ना पहले आपको बोलेंगे कि यार ये सुबह सुबह उठ के ना फ्रूट्स मत खाओ बिकॉज आपका इंसुलिन स्पाइक हो जाएगा। रात को सोने से पहले आइसक्रीम मत खाओ, आपका इंसुलिन स्पाइक हो जाएगा। इट इज लाइक सेइंग के आप धूप में दोपहर को 12 बजे गर्मियों में घूमेंगे तो आपको पसीना आएगा। आप पानी पियोगे तो आपको हाइड्रेशन मिलेगा। आप पंखा चालू करोगे तो आपको ठंडी हवा आएगी। आप एसी चालू करोगे तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। दीज आर ऑब्वियस स्टेटमेंट्स एंड दिस इज अ नॉर्मल। आपने पंखा चालू किया और पंखा नहीं चालू हुआ तो दिक्कत की बात है। आप धूप में गए, भरी गर्मी है, उसमें आपको धूप नहीं लग रही है तो दिक्कत है। आपने एसी चालू किया और आपको ठंडी हवा नहीं आ रही है तो दिक्कत है। आपने शुगर खाया और इंसुलिन स्पाइक हुआ, ये तो नॉर्मल चीज है। आपकी बॉडी को ऐसा परफॉर्म करना चाहिए, अगर नहीं किया तो दिक्कत है। एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है, इंसुलिन आपकी बॉडी में रिलीज होता हुआ एक हार्मोन है। आप सब लोगों ने ना इंसुलिन 2 जगह पे सुना होगा। एक, अगर आपने बायोलॉजी क्लास में सही से ध्यान दिया हो तो इन बायोलॉजी क्लास में आपने सुना होगा। तो आपके घर में, आपके फैमिली में कोई भी डायबिटिक है तो उसके कॉन्वर्जेशन के रिलेशन में या वो इंसुलिन के इंजेक्शंस ले रहे हैं तो आपको इंसुलिन सुना होगा, राइट? तो बाहर से जो इंसुलिन ले रहे हैं उसको भूल जाओ अभी के लिए। इंसुलिन आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। आपके बॉडी में राइट साइड पे, स्टमक के राइट साइड पे देयर इज दिस ऑर्गन कॉल्ड पैंक्रियास। ये ग्लैंड है जहां से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन आपकी बॉडी में शुगर को मैनेज करता है। वो शुगर का मैनेजर है। शुगर अगर एक एम्प्लॉई है, जो आप खाना खा रहे हो जिसमें शुगर जा रहा है, वो अगर यहाँ पे हमारी बॉडी में काम करने जा रहा है तो वो एम्प्लॉई का मैनेजर है इंसुलिन। वो शुगर को काम पे लगाता है। तो थोड़ा शुगर को समझ लेते हैं। हमारे दिमाग में शुगर का नाम सुनते ही पहले तो विलेन आता है अमरीश पुरी, और फिर आता है व्हाइट चीनी, फिर आता है आर्टिफिशियल, और उसके कंपैरिजन में आता है गुड़ और जैगरी और कोकोनट शुगर और हनी, जो अच्छा वाला शुगर है। वहां पे मुन्ना भाई आ जाता है या शाहरुख खान आ जाता है। हमें लगता है हमारी बॉडी को फर्क नहीं पड़ता, हमारी बॉडी को सिर्फ केमिकल समझ में आते हैं। आप कुछ भी खाना खा रहे हो वो आपकी बॉडी में जाके ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड में ब्रेक डाउन होता है। और शुगर सिर्फ मीठी चीजों में नहीं मिलता है, और मीठी चीजों में आर्टिफिशियल या नेचुरल हो, दोनों तुम्हारी बॉडी में जाके सिमिलर एक्ट करने वाली हैं। शुगर शुगर होता है, और सिर्फ मीठी चीजें शुगर नहीं होती है। सारे ग्रेन्स, चावल, गेहूं, उनमें से बनी हुई जितनी चीजें, आपके मिलेट्स, रागी, जवार, बाजरा, बकवीट, राजगिरा, ये सब अगर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसके अगर कार्बोहाइड्रेट्स है तो वो आपकी बॉडी में जाके टूटेगा शुगर के अंदर। सारे कार्बोहाइड्रेट शुगर्स है, सारी मीठी चीजें शुगर्स है, नेचुरल भी शुगर्स हैं, आर्टिफिशियल भी शुगर्स हैं। और नेचुरल जरूरी नहीं है हमेशा अच्छी होगी, आर्टिफिशियल जरूरी नहीं है हमेशा बुरी होगी, बट वो कभी और हम बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। पहले उसको कंफ्यूज करना बंद करो। आपकी बॉडी को फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप कहां से कार्ब्स ले रहे हो, कहां से शुगर ले रहे हो, वो ब्रेक डाउन तो होगा शुगर के अंदर, है ना? उसका इंसुलिन पे इंपैक्ट अलग होता है, वो मैं आपको बताता हूं कैसे। आप जब भी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो तो आपकी बॉडी में पैंक्रियास जो है वो इंसुलिन को रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि उसका काम है शुगर को मैनेज करना। शुगर को मैनेज कैसे करना है? या तो वो उसको इमीडिएटली काम पे लगाएगा, बिकॉज आपकी बॉडी में शुगर का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना। तो आप जो भी फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हो, मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं अभी ऐसे हाथ मूव कर रहा हूँ, आप आपके दिन में जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज करते हो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं भी करते हो तो आपको जिंदा रखने के लिए आपके जो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, ब्रेन, हार्ट, लंग, लिवर, इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें, उनको चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आपको शुगर में से आती है। ठीक है, वो शुगर वो काम पे लगाने का काम है इंसुलिन का। तो जैसे ही आप कार्ब्स खाओगे तो ब्लड में इंसुलिन आएगा, बिकॉज ब्लड में शुगर भी आया है ना? तो इंसुलिन का आपके ब्लड में आना इज नॉट अ बुरी थिंग। अब आप बोलोगे कि यार ये स्पाइक का मतलब क्या है? स्पाइक का मतलब है ऊपर, जल्दी से ऊपर जाना। वो ग्राफ देखा है ना आपने, कि ग्राफ ऐसे धीरे धीरे जा रहा है और ग्राफ ऊपर गया। ठीक है, तो अगर आप जरूरत से ज्यादा, यहाँ पे कीवर्ड है जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट से शुगर खाओगे, जरूरत से ज्यादा इज अ कीवर्ड, तब आपका होता है इंसुलिन स्पाइक। आप बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर खाओगे, कार्ब्स खाओगे, तो आपका होता है इंसुलिन स्पाइक। बट
अगर बहुत ज्यादा मात्रा आपके डेली रिक्वायरमेंट में फिट हो रहा है तो वो जो स्पाइक हुआ इंसुलिन है वो जरूरी है, वो आपके कार्ब्स को काम पे लगाएगा। प्रॉब्लम कब आता है पता है? आप थ्रू आउट द डे जरूरत से ज्यादा शुगर्स या कार्ब्स खा रहे हो और उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो आपका जो इंसुलिन है वो आफ्टर सम पॉइंट बोलेगा कि भाई मैं अभी काम नहीं कर रहा हूं, तू बार बार एम्प्लॉइज को बुला रहा है और मुझे काम करवा रहा है, बट मेरी पेमेंट या मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो कम ड्यूरेशन के लिए हुआ था। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है समझना कि आपको कितनी मात्रा में शुगर और कार्बोहाइड्रेट चाहिए। जरूरत से ज्यादा खाया तो इंसुलिन स्पाइक आपके लिए बुरा होगा, बट आप विद इन द लिमिट खा रहे हो, आपकी एज, सेक्स, हाइट, वेट, डेली फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से कार्ब्स और शुगर खा रहे हो, तो आपको इंसुलिन स्पाइक कुछ बुरा नहीं करने वाला है। तो पहले तो इंसुलिन स्पाइक से इस रीजन की वजह से डरना नहीं है। डरना कहाँ है या चौकन्ना कब होना है? जब आपको पता है कि आप पूरा दिन शुगरी चीजें या कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, जरूरत से ज्यादा खा रहे हो, उसको यूटिलाइज भी नहीं कर रहे हो, एंड दैट्स वेयर इंसुलिन स्पाइक कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशन। व्हाट आर दोस कॉम्प्लिकेशंस? 1, वो आपको मोटापा दे सकता है। क्यों? बिकॉज अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल ऊपर है तो आपको जो फैट लॉस करने के लिए फैट को यूटिलाइज करना है ना, वो फैट के स्टोरेज पे ताला लग जाता है। जब भी आपकी सिस्टम में इंसुलिन ऊपर है, आपके फैट स्टोरेजेस लॉक्ड है, आपकी बॉडी फैट को एनर्जी के तौर पे यूटिलाइज नहीं कर सकती, तो आपको इंसुलिन को नीचे रखना बहुत जरूरी है। बट आप पूरा दिन हाई कार्ब्स खाते रहोगे तो इंसुलिन ऊपर रहेगा, आप फैट स्टोरेज में ताला लगा हुआ है, फैट यूटिलाइज नहीं हो रहा है, फैट बढ़ता जा रहा है, आपको ओबेसिटी आ सकता है। दूसरा, इट कैन लीड टू हार्मोनल इम्बैलेंसेस। तो पीसीओएस के रूट्स में है इंसुलिन का स्पाइक और इंसुलिन रेजिस्टेंस। बोल रहे हैं ना मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, जॉब छोड़ना क्या है? इट्स अ कंडीशन कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस को आप प्री डायबिटीज भी बुलाते हो। तो अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो तो आप डायबिटिक भी हो सकते हो, आपको पीसीओएस भी हो सकता है, आपको और हार्मोनल सिचुएशंस भी आ सकती है। तो यहाँ पे आपको चौकन्ना होना है, आपको उसको बेहतर तरीके से मैनेज करना है। विल बी लाइक सर हाउ डू वी मैनेज? उसको समझने से पहले एक छोटी सी कहानी समझ लेते हैं। सोचो आपके घर में एक काम वाली बाई है। काम वाली बाई का बहुत सारा काम है। बहुत सारा काम क्या है? झाड़ू पटका करना, सब्जी वब्जी काटना, एंड बिस्तर बना देना, कपड़े धोना एंड ऑल दैट। आप घर से काम कर रहे हो, घर से काम करते करते आपको पानी की प्यास लगी तो आपने बोला दीदी को, दीदी पानी पिला दो। दीदी पानी लेके आएंगी, राइट? आपने आधे घंटे के बाद वापस से बोला दीदी पानी पिलाओ, 15 मिनट के बाद वापस से बोला पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। पूरा दिन हम 50 बार बोल रहे हो कि पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, और बहुत बार ग्लासेस ऐसे पड़े हुए हैं आप उसको यूज भी नहीं कर रहे हो। तो होगा क्या बताएं? दीदी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, 6 महीना 1 साल झेल लेंगी, बट उनको अगर कहीं और काम मिला तो वो छोड़ देंगे। एक दिन ऐसा आएगा, दीदी कॉल करके बताएंगी कि भैया मैं काम पे नहीं आ रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा दूसरा काम है और पूरा दिन आप पानी मंगवाते रहते हो और पानी को पीते भी नहीं हो। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूँ? दीदी इज योर इंसुलिन। आप बार बार पानी मंगवाओ और उसको पियो भी नहीं, वो है आप बार बार कार्बोहाइड्रेट्स खाओ और उसको यूटिलाइज भी नहीं करो। दीदी का काम पे नहीं आना इस डायबिटीज। दीदी का काम पे आना और आपको बोलना कि मैं पानी नहीं पिलाऊंगी इस इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है ओवर कंजम्पशन की वजह से, सिर्फ कंजम्पशन की वजह से नहीं। इंसुलिन स्पाइक इज नॉट बैड, पूरा दिन इंसुलिन को स्पाइक करना इज बैड। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स को सही मात्रा में खा रहे हो तो आपको इंसुलिन स्पाइक डैमेज नहीं करेगा। तो उसको अच्छे से मैनेज कैसे करना है, ये कहानी समझ गए तो अच्छे से मैनेज भी कर सकते हो उसको। सबसे पहले यू हैव टू फिगर आउट हाउ मच कार्ब्स यू नीड ऑन अ डेली बेसिस। दूसरा, एक बैलेंस डाइट खाना है। आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे और कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन और फाइबर के साथ बैलेंस करके खाओगे तो आपका रिस्पॉन्स इंसुलिन का बेहतर होगा। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको एक बैलेंस डाइट खाना है। बैलेंस डाइट कैसे खा सकते हैं? यहाँ पे लिंक छोड़ रहा हूँ, इंडियन डाइट दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पे फ्री में, वो भी चेक करो। दिस इज हाउ यू कैन डू बैलेंस डाइट। तीसरा, आपकी बॉडी में शुगर का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना। एनर्जी को यूटिलाइज कैसे करते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स एंड दूसरा इस मूवमेंट। जब भी आप खाना खा रहे हो उसके बाद 10-15 मिनट का मूवमेंट कर लो, वॉक कर लो, जहां पे भी हो वहां पे। अपने डेली एक्टिविटीज में हाफ एन आवर 45 मिनट्स का मूवमेंट ऐड करो, आपका इंसुलिन बेटर यूटिलाइज होगा। नींद अच्छे से लो। अगर आप नींद सही से नहीं ले रहे हो तो भी आपका हार्मोनल इंबैलेंस होगा और इंसुलिन सही से मैनेज नहीं होगा। बेटर स्लीप कैसे लेना है उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया, चेक करो इसको। Start working on it. It's not that difficult. And these are the things how you can manage your insulin resistance and not get scared of insulin spike. ये normal physiological phenomena है।
कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक करो एंड प्रॉमिस के हिसाब से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कुछ सवाल है कमेंट्स में मुझसे पूछो। एंड अगर आपको अपने घर के खाने से अपना डाइट प्लान बनाना है तो मैंने एक 4 घंटे का छोटा कोर्स डिजाइन किया हुआ है, उसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, साइन अप करो। अब मेरी टीम के साथ 15 मिनट का फ्री कंसल्टेशन लेना है तो उसकी डिटेल्स भी मैं कैप्शन में छोड़ रहा हूँ, बुक करो, बात करो। बट याद रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना इतना मुश्किल नहीं है। खाने से दोस्ती करो, उसे डरो मत। इन शॉर्ट, अपना ध्यान रखो।